आज मैं लाया हूँ आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा था किसी मेरे स्टूडेंट ने कि मैजिक नंबर बता दीजिए आप मेरे को, मैजिक नंबर क्या होता है? तो अब ये क्वेश्चन जो है वो नंबर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? आप चाहो तो पहले खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है? हम तो पहले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लॉजिक समझ सकते हो कि लॉजिक हो क्या रहा है, और अगर लॉजिक को एज़ अ हिंट ले सकते हो, अगर लॉजिक भी समझ नहीं आ रहा है तो आप उसके बाद कोडिंग की तरफ मूव हो सकते हो, ठीक है? तो मैजिक नंबर क्या कहता है? कोई भी नंबर हो, जैसे कोई भी n नंबर है मेरा, ठीक है? n नंबर, अगर उनके उस नंबर का डिजिट्स को हम लोग ऐड करें, जैसे कि n मेरा है 325 है मेरा है, ठीक है? अगर मैं इसके डिजिट्स ऐड करना चाहूँ 3 + 2 + 5 करूँ, ठीक है? तो मुझे मिलेगा 10, ठीक है? 10 मिलेगा। अब मैं इस 10 को फिर से ऐड करूँगा, ठीक है? 1 + 0 = 1, ठीक है? तो ये मेरा मैजिक नंबर है अगर मुझे 1 मिल जाता है। अगर लास्ट में मुझे 1 मिल गया है, ठीक है? अगर मेरा सम जो है मेरा 1 आ गया है, तो वो मेरा मैजिक नंबर कहलाएगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी दे रखे हैं, 226 और 1 2 3 4। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4, इसको अगर मैं देखूँ, तो क्या ये मेरा 10 आ रहा है? हाँ जी, 10 आ रहा है। 10 को मैं अगेन प्लस करना पड़ेगा मेरे को। अगेन मैं प्लस करूँगा, तो मेरे को मिलेगा 1। अब लास्ट में मेरे को देखो सम कितना मिल गया? 1। अब मेरे को जब सम मेरे को 1 मिला है, तो ये मेरा मैजिक नंबर है, ठीक है? ऐसे ही है 226 2 प्लस 2 प्लस 6 करूँ, तो मुझे 10 मिलेगा, और 10 में अगर मैं 1 प्लस 0 कर दूँगा, ये इसी नंबर को प्लस कर रहा हूँ, तो मेरे को 1 मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो लॉजिक समझने में समझोगे तो लॉजिक क्या चल रहा है? लॉजिक ये हो रहा है कि जो नंबर हम ले रहे हैं, जैसे मैंने n नंबर लिया, उसी का मैं सम कर रहा हूँ, सम, उसी डिजिट्स का मैं सम कर रहा हूँ, डिजिट्स का सम लिख देता हूँ 1 मिनट, डिजिट्स का मैं सम कर रहा हूँ, डिजिट्स का मैं सम कर रहा हूँ। और जो मेरा आंसर आ रहा है लास्ट में, जैसे आंसर कुछ ना कुछ आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है? यहाँ भी 10 आ रहा है, ठीक है? ये जो आंसर आ रहा है, मान लो 10 ही आ रहा है, फॉर एग्जांपल लेट, अभी समझ लो लेट 10 ही आ रहा है, ठीक है? तो इस सम का भी मैं सम कर रहा हूँ, सम का भी मैं सम कर रहा हूँ। इस सम का भी मैं सम कर रहा हूँ, मतलब सम के ये जो मेरा सम आ गया है, ये मेरा जो सम आया है पहले नंबर में, इस सम के डिजिट्स का भी सम कर रहा हूँ। ये कहने का मतलब है, इसके डिजिट्स का भी मैं सम करूँगा, तो इसका मतलब हो गया तब जाके मेरा 1 आएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको समझ आ गया कि डिजिट्स का सम जो है उसका भी मैं डिजिट्स का सम कर रहा हूँ, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है मेरी, कहीं न कहीं जाएगी वापस से, ठीक है? कहीं न कहीं मेरे को स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मैं वो वाला प्रोसीजर लगाऊँ, जो आर्मस्ट्रांग वाला प्रोसीजर होता है, जिसमें हमने आर्मस्ट्रांग वाले क्वेश्चन करा था इससे पहले, उसमें हम लोग जो लास्ट में जो वैल्यू निकाल रहे थे, मतलब लास्ट में वैल्यू कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मेरा 3 टू 5 है, तो मैं 5 कैसे निकाल रहा था? 5 को मेरे को एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा था, और 5 को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका एक ही है कि मैं इसका रिमाइंडर निकालूँ, ठीक है? इसको मैं 325 को मॉड्यूलस बाय 10 करूँ, ठीक है? और जब मैं मॉड्यूलस बाय 10 करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा। अब जब मेरे को 5 मिल जाएगा, तो 5 को मैं सम कर दूँ, सम करूँगा मैं इस तरीके से, ठीक है? और जब मैं ये वाला जो सॉरी आ रहेगा यहाँ पे, 1 मिनट, इस जगह पे आ रहेगा, हो जाएगा। और जब ये सम आ जाए मेरा, ये जब सम आ जाए, तो मेरा n कितना हो जाना चाहिए? n हो जाना चाहिए n डिवाइड बाय 10। यही तरीका है, बताओ? यही तरीका है, हम लोग इसी से करते थे नहीं करते थे? इसी से करते हैं हम लोग। अब क्या हो रहा है कि यही प्रोसेस को मेरे को बार-बार करनी है। बार-बार करनी है मतलब जब तक मेरा ये 1 ना आ जाए, ठीक है? ऐसा नंबर भी तो हो सकता है ना मेरे को, कि जो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाए, ठीक है? वो ऐड होके अब अगर लेट अस सपोज़ अगर मैं इसे 1 2 3 4 5 कर दूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दूँ, तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5 4 9 3 12, और ये हो गया 15, ठीक है? तो 15 हो गया। 15 को मैं ऐड करूँगा 1 + 5, अब इसको ऐड करूँगा तो 6 मिलेगा। अब ये तो नहीं है जी, ये तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नंबर भी हो सकता है कि एंड तक मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मतलब मेरा 2 बार हो रहा है यहाँ पे ऐड। अब इस सम की वैल्यू मेरे को कहीं न कहीं स्टोर करनी पड़ेगी वापस से। कहीं न कहीं तो भरनी पड़ेगी ताकि मेरा ये प्रोसीजर वापस से चल जाए। ये प्रोसीजर मेरा वापस से चल जाए। तो क्या किया जाए यहाँ पे? इसी को देखना है, इसी को समझना है हमें, और इसी को प्रोग्राम को कोड में देखते हैं एक बार, ठीक है? अब मेरे दिमाग में कुछ एक आ रहा है, ज़रा देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है जी? तो मैं इसको मिटाता हूँ, कोड में लिखने की तरफ जाता हूँ, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पे। मैंने क्लास बना ली है, क्लास मेरा वाईटी 18 कर दिया यार, 18th वीडियो डाल दी है मैंने, ठीक है? 18th वीडियो चल रही है, मतलब मेरी 17 वीडियो डाल दी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लगा दिया है, ठीक है? इम्पोर्ट जावा मैंने लिख दिया था, ठीक है? पहले से ही लिख के रखा है ताकि वो टाइम बच जाए।
और अब मैंने यहाँ पे थ्रोज आईओ डॉट एक्सेप्शन भी लिख दिया है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन भी लिख दिया है, ठीक है। इंटीजर एन ले लिया है, एन में इस मेरी यूजर वैल्यू डालेगा यहाँ पे इस जगह पे, इनपुट स्ट्रीम रीडर कर दिया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर कर दिया है, आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर कर दिया है, ठीक है। सिस्टम डॉट इन कर दिया और बफर रीडर लगा दिया है, बफर रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर कर दिया है, ठीक है। इसमें मैंने आई डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने कर दिया एंटर द एंटर द नंबर एंटर द नंबर एंटर द नंबर विच यू वांट चेक, ठीक है। ये कर दिया मैंने। और n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट इंटीजर डॉट पार्सेंट डॉट रीड लाइन, ठीक है जी, ये हो गया। अब अब क्या किया जाए? तो मैं जैसे ही आर्मस्ट्रांग करते थे वैसे ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी एज ऑफ नाउ जैसे आर्मस्ट्रांग करते थे वैसे ही कर रहा हूँ। आर्मस्ट्रांग में क्या करते थे हम लोग? करते थे व्हाइल जब तक मेरा n ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो क्या करते जाइए, रिमाइंडर निकाल दीजिए, r इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, n मॉड्यूलस बाई 10 कर दीजिए। n मॉड्यूलस बाई 10 हो गया, ठीक है। r मैंने लिया नहीं है तो मैं r यहाँ पे ले लेता हूँ, इंटीजर यहीं पे ले लेता हूँ ना, इसी के साथ इंटीजर r, ठीक है। ये हो गया, r मैंने ले लिया। अब उसके बाद सम, एस सम के लिए मैं एस ले लेता हूँ, एस इज इक्वल टू एस प्लस आर कर देता हूँ, ठीक है। और एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ, एन डिवाइड बाई 10 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। अगर आर्मस्ट्रांग में ध्यान दें हम लोग, अगर आर्मस्ट्रांग में हम लोग ये नहीं करते थे, आर्मस्ट्रांग में हम लोग ये करते थे एस इज इक्वल टू एस प्लस आर आर इंटू आर, ये करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्यूब तो निकाल नहीं रहे हम लोग, यहाँ पे सिंपल चल रहा है, तो ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अब एस, यहाँ पे एस के नीचे लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने एस डिक्लेयर नहीं करा है, तो एस को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, इंटीजर एस इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने एस ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, अब मेरे एंड में क्या आना चाहिए, एंड में मेरा क्या आना चाहिए, एंड में मेरे को ही पता है क्योंकि मेरे को याद था यहाँ पे कि यहाँ पे लास्ट में मेरा जब 1 आएगा तभी जाके मेरा मैजिक नंबर होगा। तो मैं एक कंडीशन और लिख देता हूँ यहाँ पे कि लास्ट में चेक भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लास्ट में मेरे को चेक भी करना पड़ेगा कि ये आर्मस्ट्रांग सॉरी मैजिक नंबर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे कंडीशन, इफ 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 मेरा अगर s इक्वल टू 1 है, ठीक है, s इक्वल टू 1 है मेरा, तो सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल मैजिक कर दो, मैजिक नंबर, ठीक है। और देता हूँ एल्स में क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में नॉट अ मैजिक, नॉट अ मैजिक, ठीक है। अब देखो ये जो चीजें लिख दी है मैंने, ये तो लिख दी है, ठीक है। ये जैसे हम लोग आर्मस्ट्रांग करते थे लगभग लगभग उसी तरीके से कर दिया है, लेकिन ये अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ये तो एक ही बार चल रहा है ना ये प्रोसीजर। अगर मैंने एन बोला, मान लो एन मैंने ले लिया, एन मैंने ले लिया 226 ले लिया, ठीक है, ले लिया। आर मेरा कितना है? आर तो कुछ है नहीं अभी। क्या एन मेरा ग्रेटर देन 0 है? हाँ है, 0 है, ठीक है। आर का आर आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस बाई 10, एन मॉडुलस बाई 10 का मतलब हो गया 6 आ जाएगा रिमाइंडर। सम इज इक्वल टू सम, मैंने यहाँ पे 0 दे रखा था पहले, पहले मेरा 0 था, कैंसिल आउट होके कितना हो गया? अब 6 हो गया क्योंकि 6 ऐड हो गया। एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 हो गया, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 हो गया, तो यानी कि 22 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ से चला गया ऊपर, फिर चेक करेगा कि 22 ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी 22 ग्रेटर देन 0 है, आ जाओ नीचे आ जाओ। फिर क्या कीजिए, आर इज इक्वल टू 10 मॉड्यूलस बाई 10 10 कर दो, यानी कि अब कितना मिल जाएगा? अब 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, एस कितना था? 6 था, अब प्लस आर हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा। फिर एन इज इक्वल टू एन एन डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10 कर दो, यानी कि अब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर की बात करो तो रिमाइंडर 2 ही मिलेगा आपको, ठीक है। जब रिमाइंडर 2 ही मिलेगा तो यही 2 ही ऐड होगा इसके साथ, फिर 10 हो जाएगा। ये इतना चल रहा है बस, ये ठीक है, इससे आगे नहीं चल रहा है, ठीक है, इसके आगे नहीं चल रहा है। अब लेकिन मेरे को इसके फर्दर आगे जाना है, फर्दर आगे का मतलब ये जो मेरा 10 जो है, 10 को मेरे को अगेन ऐड करवाना है, 10 को मतलब 1 प्लस 0 होना चाहिए, फिर उसके बाद 1 आना चाहिए, ये यही तो है मेरा मैजिक नंबर कि फर्दर एक स्टेप और आगे जाना है,
अब एक स्टेप और आगे जाना है और इसी प्रोसेस के थ्रू जाना है। यही एक प्रोसेस है करने का मतलब इस लॉजिक के वे से अगर तुम जाओगे तो कैसे करोगे? बताओ, तो कैसे किया जाएगा? इसको करने का तरीका ये है कि ये जो 10 है, अगर मैं इसको वापस से n बना दूँ, अगर मैं इसको 10 बना दूँ, ठीक है? अगर मैंने ये जो 10 वाली जो वैल्यू आई है मेरी यहाँ पे, अगर मैं इसको n पे लेके आ जाऊँ, n में अगर मैं 10 लेके आ जाऊँ, अगेन 10 लेके आ जाऊँ, तो क्या ये मेरा चलने लग जाएगा? एक बार फिर से देखो 10 से लगा के चेक कर लेते हैं ज़रा कि क्या 10 ग्रेटर देन 0 है? हाँ जी है। r इज़ इक्वल टू 10 मॉडुलस बाय 10 करो, तो रिमाइंडर कितना मिलने वाला है हमको? ये बता दो ज़रा मेरे को। तो रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि 10 मॉडुलस बाय 10 हो रहा है ना यहाँ पे, 10 मॉडुलस बाय 10 हो रहा है, ये तो 1 सा चले जाएगा, कुछ कहाँ मिलेगा रिमाइंडर? 0 मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है? और सम को मैं अगेन 0 कर दूँ यहाँ पे, इसको मैं r बना इसको मतलब मैं n बना दूँ और सम को मैं अगेन 0 कर दूँ, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? सम में 0 हो गया, ठीक है? और n इज़ इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 कर दूँ, यानी कि n में कितनी हो जाएगी? 1 वैल्यू हो जाएगी। r इज़ इक्वल टू n मॉडुलस बाय 10 का मतलब कितना हो गया? 1 ही हो जाएगा, ठीक है? और सम इज़ इक्वल टू सम प्लस r कितना हो गया? अभी तो 0 था, उस समय भी 0 ऐड होके आया था, अब 1 फिर से ऐड हो गया तो नहीं 1 ही हो गया, ठीक है? तो ये इसका लॉजिक है कि मेरे को जो s वाली जो वैल्यू फाइनल वाली जो मेरी s की वैल्यू है, वो मुझे बनानी पड़ेगी n। फाइनल वाली जो वैल्यू है, यानी कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस जगह पे मेरे को लिखना पड़ेगा, जो मेरे पे s की वैल्यू आई है, वो मेरे को n में डालनी पड़ेगी, ये, ठीक है? और s को करना पड़ेगा मेरे को 0, ठीक है? ठीक है जी, तो मैं इसको लिख देता हूँ ज़रा एक बार पहले, यहाँ पे ना लिख देता हूँ एक बार, ठीक है? इस जगह पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज़ इक्वल टू s, s s इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? अब ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है? तो ये चलेगा कैसे? ये तो नेक्स्ट टाइम चलेगा लूप में। इसको लूप लूप में डालना पड़ेगा कि डालना पड़ेगा? एक और लूप लगाना पड़ेगा। अब एक और लूप तो यार व्हाइल ही लगा दो इसके ऊपर, ठीक है? तो एक और व्हाइल का लूप लगा दो आप, व्हाइल व्हाइल को हटा दो, व्हाइल अगर मेरा n ग्रेटर देन 9 है, क्योंकि 10 हो रही है ना लास्ट में वैल्यू, ग्रेटर देन 9 करना पड़ेगा, ठीक है? तो तब क्या कीजिए आप, इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, तो यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ कर देता हूँ, ये, ठीक है? अब मेरा ये जो प्रोग्राम है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ, अगर कोई एरर आएगी तो देख लेंगे, ठीक है? तो रन कर लेते हैं एक बार। तो बोल रहा है एंटर द नंबर व्हिच यू वांट टू चेक, तो मैंने पहले तो 1 2 3 4 ही डालता हूँ, 1 2 3 4, तो बोल रहा है नॉट अ मैजिक नंबर। अब ये नॉट अ मैजिक नंबर क्यों दिखा रहा है? देख लेते हैं। सम इज इक्वल टू 1, सम मेरा 1 के बराबर होना चाहिए। एक बार क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे मेरा s इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ डाउट है, 1 मिनट। नहीं, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे n आएगा, इस जगह पे आएगा। वही तो बन रही है मेरी वैल्यू पास में, ठीक है? मैजिक नंबर, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं 325 डालूँ तो मैजिक नंबर देखो, ये मैजिक नंबर आ रहा है मेरा, ठीक है? हो क्या रहा है? फिर से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है? n हो गया मेरा, r चाहिए मुझे, r s चाहिए, ठीक है? n तो है ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस यही इतने वेरिएबल पे काम हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ 325 यहाँ पे, ठीक है? तो मुझे बताओ 325 जो है वो 9 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, नीचे आ जाएगा। या 0 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, नीचे आ जाएगा। r इज़ इक्वल टू n मॉडुलस बाय 10, n मॉडुलस बाय 10 यानी कि 5 आ गया, ठीक है? सम पहले से ही 0 था, ठीक है? 0 था। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस r यानी 5 हो गया। n इज़ इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 यानी कि 32 हो गया, ठीक है? यहीं से वापस से गया। अभी ये वाला लूप खत्म नहीं हुआ है, तो वापस से जाएगा, ठीक है? यहीं पे घूमता रहेगा, ठीक है? तो n r इज़ इक्वल टू n मॉडुलस बाय 10, कितना हो गया? 2 हो गया। s इज़ इक्वल टू s प्लस r यानी 5 6 7 हो गया। n इज़ इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 यानी 3 हो गया, ठीक है?
फिर ऊपर जाएगा, यहीं से ऊपर गया, वापस से ऊपर गया, ठीक है? अब जो रिमाइंडर है वो कितना मिलेगा? 3 मिल जाएगा, ठीक है? सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? अब n इज़ इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, ठीक है? यहाँ पे तो ये चलेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या करा मैंने? s की वैल्यू कहाँ डाल दी? n में डाल दी, यानी n इज़ इक्वल टू मेरी कितनी हो गई? 10 हो गई और s कितना हो गया? 0 हो गया। r में कितनी वैल्यू है? r में अभी 3 वैल्यू है, ठीक है? यहाँ से ऊपर गया, चेक करने गया, बोला कि बताओ n ग्रेटर देन 9 है? हाँ है, नीचे आ जाएगा। व्हाइल n ग्रेटर देन 0 है? हाँ है, नीचे आ जाएगा। r इज़ इक्वल टू n मॉडुलस बाय 10 कर दो। n मॉडुलस बाय 10 करो, यानी n 10 है और 10 को 10 से डिवाइड करो, यानी 1 सा गया और कुछ रिमाइंडर ही नहीं आया। तो पहले 3 थी, अब कैंसिल होके 0, ठीक है? s इज़ इक्वल टू s प्लस r कर दो। s प्लस r 0 प्लस 0 0, ठीक है? n इज़ इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 कर दो, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ऊपर गया घूम के फिर से, r इज़ इक्वल टू n मॉडुलस बाय 10 कर दो, कुछ आएगा ही नहीं यार, a1 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है? s इज इक्वल टू एस प्लस आर कर दो, कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे 1 मिल जाएगा और n में जो वैल्यू हो जाएगी लास्ट में 1 ही रह जाएगी, ठीक है? यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं चेक कर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसमें बोलेगा n इज इक्वल टू एस, n में डाल दो 1, अगेन s को 0 कर दो। इसमें क्या हो रहा है कि जो मैं s की वैल्यू थी ना वो मैंने n में डाल दिया, s की वैल्यू है जो मैंने n में डाल दिया, तभी यहाँ पे हमारा गलत आ रहा था। मैं बार बार s से कंपेरिजन कर रहा था ना, s से, एस लिख रहा था यहाँ पे, एस नहीं होगा यहाँ पे, एन होगा यहाँ पे, ठीक है जी? यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? इस जगह पे एक आई बना देता हूँ मैं, इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे एस, एस नहीं होगा, एन होगा। एन इसलिए होगा क्योंकि मैंने एस की वैल्यू जो है वो एन में डाल दी है, एस की वैल्यू जो है वो मैंने एन में डाल दी है, ठीक है? और एस को मैंने कर दिया 0, तभी मैं एन इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैजिक नंबर है, अदरवाइज नॉट अ मैजिक नंबर, ठीक है जी? क्लियर है इतना? ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई भी डाउट है आपके पास मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी? मिलते हैं अब एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।